और यही संदेश अब पूरे नगर और उसके लोगों के लिए जीवंत प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रतीक जो हर दर्द, हर धोखे और हर चुनौती के बीच भी रिडेम्पशन और लौटने का मार्ग दिखाता है। और हर कोई जो इस दृश्य का साक्षी बना, उसने समझा कि प्रेम, धैर्य और परमेश्वर के आदेश की स्थिरता ही मानव को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी, पर गोमेर की आंखों में नींद नहीं थी। वह बच्चों के पास बैठी उन्हें देखती रही, जैसे हर सांस गिन रही हो कि कहीं यह भी उससे छिन न जाए। होशिया, अगर वे बड़े होकर मुझसे वही सवाल पूछें जो तूने मुझसे कभी नहीं पूछा कि माँ तुम कैसी थी, तू उन्हें वही बताएगी जो परमेश्वर अपनी प्रजा को बताता है कि मैं खो गया था पर मुझे छोड़ा नहीं गया। पर अगर वे शर्मिंदा हुए? शर्म तब होती है जब प्रेम छुपाया जाता है। मैं डरती हूँ इस शांति से, क्योंकि तूने कभी ऐसी शांति नहीं जानी। और अगर ये शांति मुझसे मांग करे कि मैं वही रहूं जो मैं कभी थी ही नहीं। परमेश्वर भी अपनी प्रजा से यही मांग करता है कि वे वो बने जो वे होने के लिए बुलाए गए थे। और अगर मैं उस बुलाहट को सुन ही ना पाऊं? वो आवाज कभी चिल्लाती नहीं गोमेर, वो तब सुनाई देती है जब सब आवाजें थक जाती हैं। बाहर कहीं से नगर की पहरेदारी की सीटी सुनाई दी और उसी क्षण गोमेर ने महसूस किया कि बाहर की दुनिया अब भी वही है, पर उसके भीतर कुछ वैसा नहीं रहा। उसने बच्चों के माथे पर हाथ रखा और कहा, शायद मैं सीख रही हूँ रुकना। और यही सबसे कठिन आज्ञा है। उस रात कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं दिखा, पर पहली बार गोमेर भागी नहीं और यही बात स्वर्ग में नोट की गई। धीरे धीरे गोमेर के भीतर परिवर्तन दिखाई देने लगा। उसके भय और पछतावे के बीच एक हल्की स्थिरता आई। उसकी आंखों में अब वही खालीपन नहीं रहा जो कभी उसके कंधों को झुका देता था और मन को खोखला बनाता था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, होशेया, अब मैं समझती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम और तुम्हारा प्रेम एक ही राह दिखाता है और मैं लौटना चाहती हूँ। और होशेया ने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ, यही विश्वास, यही प्रेम है जो अंधकार में भी उजाला लाता है, और यही संदेश है जो मैं दुनिया को देना चाहता हूँ। उनके बच्चों के छोटे हाथ उसके कंधों से लिपटे थे। योएल और उसका छोटा भाई अब घर में मुस्कान, रोने और मासूमियत के बीच जैसे प्रेम और आशा का प्रतीक बन गए थे। और उसी